एक फैसला जो सिर्फ एक लड़की की जिंदगी नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी का फ्यूचर डिफाइन करता है। सोचें, अगर 14 या 15 साल की लड़की, इसके हाथ में किताब होनी चाहिए, लेकिन उसे जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन दे दिया जाता है, शादी। ये सिर्फ एक ट्रेडिशन या सोशल प्रेशर नहीं, बल्कि ये एक ऐसी रियलिटी है आज भी बहुत से घरों में देखी जाती है। खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां एजुकेशन और अर्ली मैरिजेस के दरमियान एक साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एलिजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद एलिजा। अर्ली मैरिजेस का सबसे पहला इम्पैक्ट एजुकेशन पर पड़ता है। जब एक लड़की अर्ली एज में शादी करती है तो उसकी स्कूलिंग वहीं रुक जाती है। वो अपनी स्टडीज को नहीं कंप्लीट कर पाती, उसे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो एक एजुकेटेड इंडिविजुअल को मिलती है। एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री नहीं होती बल्कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक जरिया होता है। जब ये चीज ही ना हो तो लड़की का डिपेंडेंस बढ़ जाता है और उसकी पर्सनल ग्रोथ लिमिट हो जाती है। दूसरी तरफ अर्ली मैरिजेस फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी असर डालती है। बहुत यंग एज में प्रेगनेंसी और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इससे हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाते हैं और मेंटल स्ट्रेस भी इंक्रीज होता है। ऐसी लड़कियां अपनी चाइल्डहुड और टीन एज को एंजॉय ही नहीं कर पाती और यही सब चीजें उनकी इमोशनल डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। अब अगर हम एजुकेशन की तरफ देखें तो एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एजुकेटेड लड़की ना सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बना सकती है बल्कि अपनी फैमिली और नेक्स्ट जनरेशन पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकती है, अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले सकती है और सोसाइटी में एक एक्टिव रोल प्ले कर सकती है। एजुकेटेड वुमेन ज्यादा लाइकली होती है कि वो अपने बच्चों को भी एजुकेट कर सके। इसी तरह एक साइकिल ऑफ प्रोग्रेस क्रिएट होता है। सोसाइटी लेवल पर भी डिफरेंसेस क्लियर होते हैं। जहां अर्ली मैरिजेस कॉमन होती हैं, वहाँ पॉवर्टी, इलिटरेसी और डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। जहां गर्ल्स को एजुकेशन दी जाती है वहां अवेयरनेस, डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल चॉइस नहीं बल्कि कलेक्टिव फ्यूचर का मैटर है। ये भी जरूरी है समझना कि अर्ली मैरिजेस सोशल प्रेशर, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट और आउटडेटेड बिलीव की वजह से होती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखें तो एजुकेशन हर एस्पेक्ट में ज्यादा इंपावरिंग और सस्टेनेबल सोल्यूशन है। एंड पे हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए या शादी या एजुकेशन, बल्कि ये सवाल होना चाहिए कि हम अपनी लड़कियों को क्या फ्यूचर देना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस या फिर अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि एक एजुकेटेड लड़की सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होती, वो एक स्ट्रॉन्गर फैमिली, एक स्ट्रॉन्गर सोसाइटी की फाउंडेशन होती है।